now as Delhi remains shrouded under a thick blanket of smog. The smog tower, which was inaugurated by Chief Minister Arvind Kejriwal in 2021, lies locked up and unused. Now there is a political war of words that has erupted over the locked up, unused smog tower. The 23 crore rupees smog tower that is located in the heart of Connaught Place is not operational despite the national capital and its neighbouring areas seeing severe air quality levels. Commenting on this, the BJP spokesperson Shehzad Poonawalla visited the smoke tower and said that the Delhi has become a gas chamber, yet the smoke tower is not operational. He said that the capability of Delhi to combat pollution has also been locked up. Let's quickly listen into what he said. हम आए हैं दिल्ली के स्मोक टावर पर, जिसको दिल्ली सरकार ने 23 करोड़ के खर्च से बनाया ताकि दिल्ली के पोल्यूशन का सलूशन निकाला जा सके। यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कैसे दिल्ली का पोल्यूशन 50% कम हो जाएगा, इस इलाके में 70% AQI कम हो जाएगा अगर ये स्मोक टावर चलेगा। पर ये 7-8 महीने हो चुके हैं दिल्ली का स्मोक टावर बंद है, और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली को, और खास करके जब दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, जब यहाँ पर 700, 600, 500 AQI का लेवल पहुंच रहा है, वहां पर ये स्मोक टावर बंद कर दिया गया है। और दरअसल ये ताला जो लगा है, ये केवल ताला स्मोक टावर पर नहीं, दरअसल ये ताला लगा हुआ है दिल्ली के पूरे पोल्यूशन के प्लान पर, दिल्ली सरकार के पोल्यूशन के पूरे रोड मैप पर। पिछले 8-9 वर्षों में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए या पोल्यूशन मुक्त करने के लिए किया क्या है, ये सवाल पूछा। दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर जो हम लोगों ने शुरू किया, वो स्मॉग टावर काम कर रहे थे। उसकी एक पहले भी रिपोर्ट आई थी, जिसमें हमने जो उस समय जो परिस्थिति थी उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ रहा था, आधा किलोमीटर 500 मीटर के दायरे में आ रहा था। लेकिन फाइनल रिपोर्ट आनी थी 2 साल बाद। दिसंबर में डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी बने, और जैसे उन्होंने रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी को बिना सरकार के सूचित किए, बिना कैबिनेट के निर्णय के बंद कर दिया, पेमेंट देना बंद कर दिया, उसी तरह से स्मॉग टावर के लिए जो आईआईटी बॉम्बे और जो अलग अलग एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी, उनका जो है पेमेंट बंद कर दिया, और वो स्मॉग टावर जो फर्दर काम कर रहा था, उस स्मॉग टावर काम करना बंद कर दिया। और वो स्थिति जो है, इसको लेकर के उसके बाद से स्मॉग टावर बंद पड़ा हुआ। Ajit Srivastava on the telecast with me. Ajit, right now at the ITO, one of the many places where the air quality is at its worst. Now, Ajit, there is a war of words that has now erupted. What is the situation at ITO? Why are the politicians only taking part in this political slugfest but refuse to do anything on the ground? मेरा सही बात आपने कही कि देखिए पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि हर कोई पॉलिटिक्स करके अपनी सियासत की रुचियां सीखना चाहता है, बचाना चाहता है कि जो उन्हें जनता ने मैंडेट दिया है उसके ऊपर कैसे हम अपने आप को दोबारा भरोसा करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सोल्यूशन कहाँ पे है? जनता तो सोल्यूशन चाहती है, लेकिन हर साल जब भी ये समय आता है उस समय ही परालियां जलती हैं। आप पहले से डस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं करते। अगर पहले से ही आप गाड़ियां या डीजल की गाड़ियां पहले से BS3 BS4 में बैन पहले से लगा देते तो ये स्थिति नहीं बनती। आप बार बार कहते हैं कि हम वाटर स्प्रिंगिंग करा लेंगे, कहाँ पे हो रहा है? या आज भी जहाँ पे मैंने देखा कई जगहों पर कि वो बस ढाक के 3-5 की तरह काम हो रहे, गाड़ियां आ रही मेन रोड पे जा रही है, जहाँ किनारे डस्ट है उन डस्ट पे पानी नहीं पड़ रहा। फिर ऐसे में फिर तो पोल्यूशन होगा ही, यानी PM 2.5 फिर से वही कण है वो ऊपर आएंगे, फिर से पोल्यूशन होगा। तो सियासत होना लाजमी है, हर कोई अपने अपने तरह से अधिकारी को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सोल्यूशन की बात चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कोई भी करता नजर नहीं आ रहा। हर कोई दोषारोपण ही कर रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली, और IT में जो स्थिति है इस समय भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 389 पर है। तो आप देखें सीवियर कंडीशन में भी है। और आनंद विहार की बात कर लें तो आनंद विहार में भी जो सीवियर कंडीशन है वहां पे भी तकरीबन 700 तक की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? कहां पे है आपका हॉटस्पॉट जो सेंटर आपने बना रखे थे? आखिर कहां गए आपके तमाम तरह से जो सुविधा देने वाली बात आप कर रहे थे, वो सुविधाएं कहां पे हैं? अभी भी आप देखेंगे मेरे पीछे जो आसमान है अभी भी धुंध में घिरा हुआ है, ये कोई और नहीं, ये पूरा डस्ट है। और डस्ट की वजह से मैं खुद
बाहर आपके सामने मास्क लगा के, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाऊंगा तो ये डस्ट मेरे but मुंह में जाकर फिर मैं भी परेशान हो we जाऊंगा। spoke to a number of doctors, medical experts. They said the masks that people are wearing are of no use, are futile when it comes to curbing pollution and people wanting to breathe clean air. But Ajit, give me also this entire issue that has now been raked up by the BJP, where the BJP national spokesperson Shahzad Poonawalla has reached the smoke tower. What is this question that he has raised? He said that the smoke tower is non-functional. It was inaugurated in 2021. Why is the smoke tower not working? अगर मेगा बात करें तो सच्चाई है, क्योंकि स्मोक टावर को लेकर पहले भी इंडिया न्यूज ने भी पड़ताल की थी और पाया था कि देखिए कहीं ना कहीं स्मोक टावर जो 20 करोड़ की लागत से बनाया गया था वो ऐसे की ऐसे पड़ा हुआ है, कोई निगरानी करने वाला नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। अगर स्मोक टावर काम कर रहे होते तो शायद सीपी या अगल बगल के लुटेन जोन की जो हालात हैं वो कुछ राहत भरे होते, लेकिन अगर वो चल नहीं रहे इसका मतलब साफ तौर पर है कि फेल्योर है कि आखिर इस पर निगरानी क्यों नहीं है। अब उसको लेकर गोपाल राय कहते हैं कि साहब ये पूरा अधिकारियों की चाल है, अधिकारी इस पे काम नहीं कर रहे, अधिकारी बार बार रोक लगा रहे हैं। लेकिन बतौर मंत्री होते हुए आपको भी इसको पहले से देखना चाहिए था। आपने इनॉग्रेशन 2021 में किया, उसके बाद से 2022 में थोड़े बहुत उसमें आपने आए देखे, लेकिन काम नहीं किया। एक दिन चला फिर दूसरे दिन बंद हो गया। उसके बाद से 2023 की हालत है कि अभी तक वो काम नहीं कर रहा, लेकिन बिल उसके जा रहे हैं। तो सरकारी खर्च हो तो रहा है लेकिन फायदा जनता को उसको नहीं मिल रहा। फैक्ट तो यही है, अगर वो काम कर रहा होता तो पोल्यूशन लेवल लुटेन जोन में कम से कम कुछ तो राहत भरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो वहां पे भी हालत सीवियर ही कंडीशन में बना हुआ है। तो ऐसे में जो response coming in from the Aam Aadmi Party government, because the question has been raised by the BJP, why are the smoke towers not working? देखिए साथ तो पहले गोपाल ने कहा कि देखिए हमारे स्मोक टावर सही हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन उसमें अश्विनी कुमार जो अधिकारी हैं, जो डीपीसीसी के चेयरमैन भी बनाए गए, उसकी वजह से वो अड़ंगे लगा रहे हैं। यानी आरोप सीधे अब अधिकारी पे लगाए जा रहे हैं। अधिकारी आपके अंडर में है, अधिकारी अगर नहीं है तो आप एलजी से शिकायत करते, एलजी के पास फाइल भेजते, लेकिन नहीं, सलूशन देने के सिवाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ देखी जा रही है। हकीकत में अगर सलूशन पे बात करते तो दिल्ली इस तरह से गैस चैम्बर में तब्दील नहीं होती, दिल्ली वालों को राहत मिली होती। मेगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हम फाइलों में कागजों में उलझे हुए हैं और कागजों में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का बजट हम दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इम्प्लीमेंट करने में हमें सालों साल लग जाते हैं और शायद वो इम्प्लीमेंट हो भी जाए लेकिन फिर उसी तरह डंप पड़ा रहता है। यानी also another question that has been raised now by the Aam Aadmi Party government. They're saying, why is the Union Minister for Environment quiet? Where is the accountability and responsibility that the people of Delhi who are seeking it not being heard by the union government, not being heard by the Union Minister of Environment? देखिए मेगा, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर है ही। अगर इन्वायरमेंट पे अगर केंद्र सरकार कुछ करती है, फिर से आम आदमी पे कहती है कि देखिए हमारे काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, फिर से ये सवाल आम आदमी पार्टी खड़े कर देती। अगर कोई काम केंद्र सरकार करती है तो बीच में फिर इनके इस तरह से शुरू होता है कि देखिए हमारे टेरिटरी में इंटरफेयर किया जा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मिलजुल के आप काम कीजिए ना। आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की सरकारें, अगर एक दूसरे से मिलकर काम करती है तो इस से आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलता। हर साल ये सब सिचुएशन आती है, लेकिन फिर वही है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, इंप्लीमेंटेशन की कमी होती है, प्रेजेंटेशन की कमी होती है, प्रिपरेशन की कमी होती है। दावे केवल कागजों में होते हैं, इंप्लीमेंटेशन जीरो होता है। अगर वो रोड पे होता, सड़कों पे होता तो इस तरह के हालात पैदा दिल्ली में नहीं होते। तो कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है, जिसका नतीजा खामियाजा दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर वाले लोग भुगतते नजर आ रहे हैं। Absolutely. Ajit, thank you for sharing those details with us. Now we continue to keep our focus on the deteriorating air quality in the national capital region. It has continued to deteriorate. On November 3rd, there were as lower temperatures, slower wind speeds and the ongoing farm fires filled the air with dust and smoke. Haze is blanketing the skyline of northern India. The AQI breached the 400 danger mark on a scale of 500 in several locations in Delhi for the 7th consecutive day. This information is as per the Central Pollution Control Board data.
The situation prompted a ban on the non-essential construction work and the closure of primary schools in the national capital last evening. The government agencies have also warned the pollution levels could worsen in Delhi NCR region over the next 15 to 20 days due to a surge in farm fires, along with expected drop in temperatures and the reduced airspeed. Meanwhile, the Delhi Environment Minister Gopal Rai has also held a press conference. He has addressed the issue in the NCR. He has appealed to the people to use public transport, including the Delhi Metro and the buses, to control the pollution levels emanating out of vehicles. I have with me Mahindra Mahi. Mahindra Mahi is joining me from Noida. Noida is also witnessing a deteriorating air quality index. Mahindra, if you could, pan your cameras and show us this thick smog that has enveloped NCR and Noida as well. देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में स्थिति अब थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है, क्योंकि कल के मुकाबले अगर पॉल्यूशन का आप लेवल चेक करेंगे तो जो नोएडा था पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में पहले स्थान पे था, मगर आज पॉल्यूशन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी तो फिलहाल की स्थिति हमने चेक की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग थी, यानी कि 300 से लेकर 350 दर्ज की गई है, मगर जो कि ये भी बड़ी खतरनाक श्रेणी में आती है। मगर आपको बता दें कि जैसे ही कल देर रात ये पता चला कि ग्रेड 3 लागू हो गया पूरे एनसीआर में, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी आस लगी कि अब शायद से थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाए, क्योंकि देखिए नोएडा में खासकर बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां से जब धूल मिट्टी उड़ती है उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि नोएडा प्राधिकरण भी अब थोड़ा एक्टिव हो गया और लगातार सड़कों पर वो पानी का छिड़काव कर रहा है, जिससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। क्योंकि नोएडा की सड़कों पर आप देखेंगे चारों तरफ तो धूल मिट्टी जमी रहती है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन का लेवल वो बढ़ता है। और जो बिल्डर नोएडा के कौन-कौन से इलाकों में, which all are the areas where there is these dust suppressants and water sprinklers that have been deployed, that have been enforced? How many days have these sprinklers and dust suppressants been activated, been enforced? महेंद्र, ये जो नोएडा के जो इलाके हैं, अगर आप हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दें, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे डस्ट सप्रेसेंट्स और वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, कितने दिनों से ये डिप्लॉयड हैं? तो वाटर टैंकर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो स्मोक गन है उसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वाटर टैंकर है वैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट तरफ जाएंगे, अड्डा का जो मार्केट है जो ज्यादा व्यवस्थित रहता है, यहाँ लाखों की संख्या में जो वाहन है रोज अप डाउन। I'll keep coming back to you. There is a network problem over there. We saw people in the background. The hustle and bustle of Noida continues irrespective of the severely poor air quality in the region. Now, Anil Chaudhary is joining me live from Ghaziabad. Anil, the situation in Ghaziabad, क्या आप बता सकते हैं? पहले तो बताइए गाजियाबाद के कौन से एरिया में है, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर पॉल्यूशन ने अपना कब्जा जमा लिया है। कब्जा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, चाहे वो नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात की जाए या फिर मेरठ की बात की जाए। फिलहाल मैं गाजियाबाद के बिल्कुल NH9 के पास जो तमाम जो रिहायशी इलाका है वहां पर मौजूद हूं। फिलहाल जैसे कि मैंने सुबह ही तस्वीरें दिखाई, तमाम तस्वीरें हमने गाजियाबाद की लगातार न्यूज एक्ट आप तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पर रिहायशी इलाकों में जो पोल्यूशन की चादर है वो हल्की हल्की कम दिखाई देती है, पर जैसे ही हम हाईवेज पे जाते हैं या जहां पर पेड़ ज्यादा हैं, तमाम उस तरीके का जहां दूर दूर तक घर नहीं है या जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है,
वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा पोल्यूशन की चादर जो है, जो पोल्यूशन है वो ज्यादा दिखाई देता है। फिलहाल जिस तरीके से मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से, वसुंधरा इलाके की अगर बात की जाए अपडेट की, तो 386 दर्ज किया गया है, और इंदिरापुरम की बात करें तो 390 दर्ज किया गया है, संजय नगर का 397 दर्ज किया गया है, और सबसे खतरनाक जो लेवल अब दर्ज किया गया है वो लोनी क्षेत्र का दर्ज किया गया है, जो लोनी क्षेत्र का 477 दर्ज किया गया है, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। सटा होने के चलते लगातार यहाँ पर पीछे कैमरा हेलो लगातार जी लगता है। अनिल यहाँ पे इस समय यूपी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या क्या प्रिकॉशंस और प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, रिएक्टिव मेजर्स क्या लिए हैं, क्योंकि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स सिवियर हो गया है, क्रॉस कर गया है हेल्दी लिमिट्स पे। जी बिल्कुल, जैसे ही बीती रात पूरे दिन कल की बात की जाए तो पूरे दिन पोल्यूशन का जो मंजर था वो देखने को मिला, और उसके बाद जो है एक्शन मोड में जो तमाम जो सरकारें हैं वो नजर आई, और ऐसे में ग्रैब फ्री लागू कर दिया गया। ग्रैब फ्री लागू होने के बाद में तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो कि गैर जरूरी साइट जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक अब लगा दी गई है, और BS3 के जो पेट्रोल के वाहन हैं उन पर रोक लगा दी गई है। अब BS4 के डीजल के वाहन हैं उन पर भी प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। और वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ भी इस तरीके का मेजर जो है एक्शन लिया जा सकता है, पर जैसे जैसे पोल्यूशन का स्तर लगातार गाजियाबाद में भी बढ़ता जा रहा है, तमाम जो साइट्स हैं उन पर अब अधिकारियों की नजर है, और अब एक टीम भी गठित कर दी गई है। वो लगातार ऐसी साइट्स को मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहां पर पोल्यूशन ज्यादा फैलाया जा रहा है। हालांकि ग्रैब लागू होने के बाद में साफ आदेश है, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम नहीं करा सकते हैं, और साथ ही जैसे कि दिवाली नजदीक है तो आम व्यक्ति भी अपने घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा सकता है। दरअसल दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है कि क्या ग्रैब लागू होने के बाद क्या हम अपने पर्सनल काम करा सकते हैं, क्योंकि ग्रैब लागू है और दिवाली पास है, तो कहीं ना कहीं भी कई लोग काम कराते हैं। We'll come back to you. The situation grim in Noida and in Ghaziabad as well. As my colleague Anil has just given us a brief about the situation, the environment, the weather, and the air quality index. Abhishek Singh joins me from Lucknow, which is also facing severe AQI levels. Abhishek, what's the ground report? What's the situation like? Yeah, let me first tell you about an incident a day back when CM Yogi Adityanath was there in Ghaziabad, and he himself witnessed his eyes were burning as soon as he came out from his aircraft, and he witnessed that his eyes were burning because of pollution and smog. And he himself said that Supreme Court of India has sent notices to 5 or 6 states in India because of this air pollution. And after this incident, CM Yogi Adityanath has clearly given an orders to the transportation ministers and other ministers that they should do and amplify this situation, and dust suppressors, sprinklers are being allocated in different areas and the construction sites and other places which have been heavy dust material which are floating in the airs, and these places they have strictly the norms should be taken care of it, the orders given by CM Yogi Adityanath to the industrial sector. And how many of these water sprinklers and how many of these dust suppressants have been deployed? Do you have a number? Do you have a figure? Yeah, more than hundreds and thousands of water sprinklers are being deployed, and because of the incident just took with himself, he witnessed this air pollution and the irritation in his eyes were burning. And after this incident, CM Yogi clearly ordered to the Rahat Ayukt, the commissioner of
disaster management and other, that they should allocate the sprinklers and mud suppressors to the places which have heavy construction sites. The industrial area should have properly have the green the atmospheric pressure and other things. They should not do that much of smoke and things because of the heavy industrial areas and the smoke and other things which were coming out from that areas. Right. Abhishek, stay on with me. I have with me another reporter. He is joining me from Gurgaon. Mohit on the telecast with me. Mohit, what are the AQI levels right now in Gurgaon? Where in Gurgaon are you located? तो के पार AQI लेवल जा चुका है और मैं गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर हैं उनके निवास के पास हूँ। ये जो इलाका है मैं आपको दिखा दूं, इस पूरे इलाके के अंदर सरकारी बिल्डिंगें हैं और ये ग्राउंड है बीचों बीच उनका, और उस ग्राउंड के चारों तरफ जो पुलिस कमिश्नर, डीसी, एडीसी बड़े अधिकारी रहते हैं। और यहाँ का अगर पोल्यूशन लेवल की बात करें तो यहाँ भी जो पोल्यूशन लेवल है 358 AQI दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें पूरे शहर की, अगर ओवरऑल औसतन की बात करें तो तकरीबन 400 AQI लेवल जो है पार हो चुका है। लगातार जो सवाल है वो अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं कि जो दिशा निर्देश जो दिए जाने थे पोल्यूशन को लेकर के, उनको अमली जामा जो है उन दिशा निर्देशों को क्यों नहीं पहनाया गया, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और पूरे गुरुग्राम के अंदर सफेद रंग की जो चादर है स्मोक की, वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है और कई दिनों से लगातार ये चादर जो है बरकरार है। मगर आज अचानक से अब तकरीबन 50 पॉइंट्स का जो इजाफा है वो AQI लेवल में हुआ है। कल तक 350 के आसपास AQI लेवल था, मगर आज 400 के पार जा चुका है, जिसके बाद गैस चैम्बर जैसी स्थिति जो है गुरुग्राम में बन गई है। और हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द आज से ही जो है मास्क को भी जो है लोगों को पहनने के लिए अनिवार्य कर दे, क्योंकि क्योंकि लगातार सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों में जलन होना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े आदेश जो है बहुत जल्द आ सकते हैं। जी, all right. Thank you for sharing those details with us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.